हेलो दोस्तों, एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा क्लास 20 है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे गेने का सीखने का पदानुक्रम। ये हमारी सीटेट की क्लास चल रही है सीडीपी के लिए। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, यूपी टाइप पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो हम लोग 5 मिनट में ये टॉपिक पूरा कवर कर लेते हैं। देखिए, हम लोग को पढ़ना है गेने का सीखने का पदानुक्रम। क्या पढ़ना है? सीखने का पदानुक्रम। इसको बोलते हैं गेने हायरार्ची ऑफ लर्निंग। क्या बोलते हैं? गेने हायरार्ची ऑफ लर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो तस्वीर है ये है गेने। कौन है? गेने। और गेने कहाँ के निवासी थे? गेने थे रॉबर्ट गेने, इनका पूरा नाम था। क्या नाम था? रॉबर्ट गेने। ये थे अमेरिका के निवासी। कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के। यूएसए के। कहाँ के थे? अमेरिका या यूएसए के। और इनका पूरा नाम क्या था? रॉबर्ट गेने। देखिए, रॉबर्ट गेने ने सीखने के एक सीरीज दी थी, एक पिरामिड नुमा सीरीज दी थी। एक ट्रायंगल में सीरीज बनाई थी, जो नीचे से ऊपर तक शुरू होती थी और सरलता से जटिलता तक की ओर जाती थी। मतलब नीचे का जो पहला जो स्टेज होगा वो बहुत इजी होता था, और जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उसकी डिफिकल्टीज बढ़ती जाती थी। जो लास्ट वाला होता था वो सबसे कठिन होता था। तो देखिए, रॉबर्ट रॉबर्ट एम गेहने ने अधिगम के 8 प्रकार बताए। क्या बताए? अधिगम के 8 प्रकार बताए। इनके अनुसार अधिगम सरल से कठिन की ओर, मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ही कठिनाई बढ़ती जाती थी। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे कठिनाई बढ़ती जाएगी उस सीरीज में। अब हम लोग सीरीज देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक गेने ने एक बुक दी थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये याद रखिएगा। गेने की बुक का क्या नाम था? उनकी बुक का नाम था कंडीशन ऑफ लर्निंग। क्या था? कंडीशन ऑफ लर्निंग। ये याद रखिएगा, कंडीशन ऑफ लर्निंग। इनकी देखिए थ्योरी थी हायरार्ची ऑफ लर्निंग। तो उन्होंने बुक क्या दी थी? कंडीशन ऑफ लर्निंग। क्योंकि लर्निंग से ही मिलता जुलता तो बुक देंगे अगर उनकी थ्योरी ही यही थी तो याद रखिएगा इस ट्रिक से। देखिए, गेरे ने सीखने की सीढ़ी नुमा श्रृंखला दी जिसमें 8 स्तर थे। अब देखिए वो स्तर क्या थे। देखिए, यहाँ से स्तर ये शुरू हो रहे हैं। जो सबसे सरल स्तर होता था, मतलब सबसे इजी, ये सबसे इजी होता था। और ये सबसे डिफिकल्ट होता था। क्या होता था? डिफिकल्ट। सबसे सबसे पहला स्टेज का क्या नाम है? सिग्नल लर्निंग। ठीक है, और सबसे लास्ट वाले का नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ऐसे ऐसे हम लोग पढ़ते हैं सीरीज में। तो अब एक एक करके इसका। और मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, कि ये 8 के नाम है, ये सारे आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हमेशा पहला और लास्ट वाला पूछता है। तो पहला कौन सा हो गया? सिग्नल लर्निंग। और लास्ट वाला हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। और हाँ, इसमें आप हमेशा इंग्लिश के वर्ड याद करिएगा। इंग्लिश के वर्ड एग्जैक्ट वही आते हैं जो आप याद करेंगे, जो इसमें लिखे हैं। लेकिन अगर आपने हिंदी के किए तो हिंदी के बहुत सारे चेंज होते हैं, बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। तो याद रखिएगा, हमेशा इंग्लिश के वर्ड ही याद रखिएगा। तो पहला स्टेज है सिग्नल लर्निंग, और दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्व सॉरी लास्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। देखिए, ये हैं लर्निंग। तो देखिए, जो शुरुआत की जो 4 है वो हैं व्यवहारवाद पर आधारित। किस पे आधारित है? व्यवहारवाद पर। जो लास्ट के 4 है वो है संज्ञानवाद पर आधारित। किस पे? संज्ञानवाद पर। अब देखिए, पहला है सिग्नल लर्निंग। ठीक है, क्या है? सिग्नल लर्निंग। कलर चेंज कर लेता हूँ। दूसरा है एसआर लर्निंग। तीसरा है चेनिंग। जब चेनिंग हो जाएगी तो आएंगे वर्बल एसोसिएशन पर। जब वर्बल एसोसिएशन हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, फिर आते हैं हम लोग मल्टीपल डिस्क्रिमिनेट पर। फिर उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग। फिर हम लोग सीखते हैं कॉन्सेप्ट सीखने के बाद रूल सीखते हैं, रूल लर्निंग। जब हम लोग को कॉन्सेप्ट आ जाता है, रूल आ जाता है, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये सबसे उच्चतम स्तर है, सबसे हाई लेवल है। तो सबसे ऊपर कौन सा लेवल है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो याद रखिएगा, हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आ गए। और ये जरूर याद रखिएगा, जो नीचे के 4 है वो व्यवहारवाद पर है, और ऊपर के 4 है वो संज्ञानवाद पे है। हमेशा आपसे पहला और लास्ट वाला ही पूछा जाता है। अगर पूछा जाएगा, जैसे गेने ने जो श्रृंखला नुमा जो सीखने का पदानुक्रम दिया था, उस पहला स्टेज कौन सा था, तो आप बताएंगे सिग्नल लर्निंग। और पूछा जाए आखिरी स्टेज क्या था, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग। बस इतना ही शायद टॉपिक था। जो भी 2-3 क्वेश्चन बनते हैं वो इतने ही सही बनते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चन ही मैंने दिए हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अधिगम का कौन सा क्षेत्र नहीं है? देखिए, मैं बता देता हूँ, अधिगम के 3 क्षेत्र होते हैं। क्या होते हैं? 3 क्षेत्र।
एक होता है संज्ञानात्मक, जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव, एक होता है भावनात्मक, एक होता है मनोगत्यात्मक, मत यानी कि या फिर बोल सकते हैं क्रियात्मक। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या है, संज्ञानात्मक है, भावनात्मक है, क्रियात्मक है। लेकिन देखिए चौथा वाला जो आध्यात्मिक है, ये नहीं होता है अधिगम का कोई क्षेत्र। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आध्यात्मिक। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। गेने निम्न में से किससे संबंधित है? गेने किससे संबंधित है? गेने हैं हायरार्की ऑफ लर्निंग से, मतलब सीखने का पदानुक्रम, जो उन्होंने सारी ये सीरीज दी थी एक एक करके। तो देखिए ऑप्शन ए में है अधिगम का श्रेणी क्रम, दूसरा है अधिगम का सिद्धांत, तीसरा है अधिगम का मूल्यांकन, और चौथा ऑप्शन है अधिगम का प्रबंधन। तो उन्होंने उन्होंने दिया था, गेने ने दिया था, रॉबर्ट गेने ने दिया था अधिगम का श्रेणी क्रम। क्या दिया था? अधिगम का श्रृंखलानुमा, सीढ़ी नुमा श्रृंखला, मतलब श्रेणी क्रम। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो आज का टॉपिक यही खत्म होता है। तो इतना ही छोटा सा टॉपिक था, आप बहुत आसानी से इस याद कर लेंगे, समझ भी गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके नोट्स चाहिए हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उसको ज्वाइन जरूर करिएगा। धन्यवाद।